हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आपसे क्या स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। यानी कि बात करने वाला हूँ सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट। आपको बता दूं कि आपको समूह 5 यानी कि एमपी समूह 5 के अंतर्गत आपको स्टाफ नर्स पैरामेडिकल की जो पोस्ट है वो आपकी रिलीज कर दी गई है। ऑफिशियल आपका जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर जारी हो चुका है। इसके अंदर देख लीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट की बात करूं कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, तो 16 मार्च यानी कि 16 मार्च से आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी आपकी क्या होने वाली है, स्टार्टिंग होने वाली है। यानी कि 16 मार्च से आप क्या कर पाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिल कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा आवेदन की आपको जो अंतिम तिथि यानी कि लास्ट डेट आपकी क्या रहेगी, तो वो रहेगी आपकी 30 मार्च तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, उन साथियों को बता दूं कि 16 मार्च से लेकर 30 मार्च तक आप क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाएंगे। इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में एप्लीकेशन फीस की बात करूँ तो जो जनरल कैटेगरीज हैं उनके लिए आपको 500 यानी कि 500 रुपये जो आपको एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको पे करनी है। और बाकी इसके अलावा जो आपकी SC ST EWS जो कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको 250 यानी कि 250 रुपये आपको जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, साथ में जो कैंडिडेट केवल बैकलॉग भर्ती को भरना चाहते हैं तो उनके लिए आपको यहाँ पर कोई भी जो शुल्क है वो आपको दे नहीं होगा। ये आपके लिए सबसे बड़ी अपडेट और सबसे इंटरेस्टिंग सी अपडेट है। ऑफिशियल आपका जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर क्या हो चुका है, जारी हो चुका है। ठीक है, इसके अंदर आपको मैं कंप्लीटली अपडेट देने वाला हूँ, कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है। ये सारी जानकारी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के लास्ट तक आप जरूर से देखने को मिल जाएंगी। काफ़ी बड़ी आपकी यहाँ पर जो PDF है वो आपकी रहने वाली है। ठीक है, तो इसके अंदर देख लीजिएगा आपको यहाँ पर कार्य करने के लिए या फिर जहाँ पर आपके पद रिक्त हैं, खाली हैं, उसके इंस्टीट्यूट का नाम दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी जो शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय है। इसके अंदर आपको देख लीजिएगा अलग अलग जो पोस्ट है वो आपकी यहाँ पर क्या है, रिक्त है। और इन्हीं को भरने के लिए आपका क्या किया गया है, यहाँ पर आपको आपकी जो भर्ती है वो आपकी निकाली गई है। देख लीजिएगा इंस्टीट्यूट का नाम है, इसी के सामने आपको जस्ट क्या है, पोस्ट का नाम है कि कौन से इंस्टीट्यूट के अंदर कौन सी पोस्ट खाली है। ठीक है, इसके अंदर आपको देख लीजिएगा फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड की पोस्ट रहेगी, स्टाफ नर्स की पोस्ट रहेगी, लैब टेक्नीशियंस की भी आपको जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी, रेडियोग्राफर की पोस्ट रहेगी, डेंटल टेक्नीशियन की पोस्ट रहेगी। इस प्रकार से आपको काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट है। मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो काफ़ी सारी अलग अलग जो पोस्ट हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। अलग अलग डिवाइडेशंस आपको यहाँ पर किया गया है कि अलग अलग पोस्ट का अलग अलग डिवाइडेशंस दे दिया गया है कि स्टाफ नर्स के लिए कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे या फिर लैब टेक्नीशियंस के लिए कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी गई है, बिल्कुल से डिटेल में चर्चा करूँगा। काफ़ी बड़ी आपकी जो PDF है वो आपकी रिलीज़ कर दी गई है। और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट बताने वाला हूँ वो आपकी है स्टाफ नर्स की पोस्ट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है उसका डिवाइडेशन आपका कर दिया गया है। और इसके अंदर असेंशियल क्वालिफिकेशंस कौन रहेगा, ठीक है, यानी कि फार्मासिस्ट की जो आपकी पोस्ट है इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो स्टाफ नर्स की इस पोस्ट के लिए जिन्होंने BSc नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। जिन्होंने पोस्ट BSc नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने MSc नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखी है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि जिन कैंडिडेटों ने GNM की हुई है, ठीक है, यानी कि जो कैंडिडेट GNM कर रखे हैं उनको आपको क्या करना होगा, 3 ईयर का जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपका देना होगा मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का। ठीक है, यानी कि 50 बेडेड हॉस्पिटल का आपको 3 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो आपको प्रोवाइड करवाना होगा। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो फार्मासिस्ट की इस पोस्ट के अंदर देख लीजिएगा B फार्मा और D फार्मा, यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, या तो B फार्मा कर रखा है या फिर जिन्होंने
डी फार्मा कर रखा है। तो बी फार्मा और डी फार्मा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। स्टाफ नर्स की पोस्ट के अंदर सैलरी की मैं बात करूं तो लेवल 7 के आधार पर स्टाफ नर्स की पोस्ट की सैलरी रहेगी। और फार्मासिस्ट की अगर मैं बात करूं तो फार्मासिस्ट लेवल 5 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको फार्मासिस्ट की देखने को मिल जाएगी। तो सैलरी आपकी बहुत अच्छी खासी रहेगी, सैलरी के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहो, शानदार सी सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। लैब अटेंडेंट या फिर आपकी लैब टेक्नीशियन की पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको जो लैब टेक्नीशियंस है उसके अंदर आपको डीएमएलटी और बीएमएलटी, यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, या तो डीएमएलटी आपने की हुई है या फिर आपने बीएमएलटी की हुई है। तो डीएमएलटी और बीएमएलटी वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। और आपके लिए बता दूंगा, जितने भी आपके यहाँ पर लैब से रिलेटेड जितने भी पोस्ट है, सभी पोस्टों के अंदर डीएमएलटी और बीएमएलटी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल्स रहने वाले हैं। बहुत ही शानदार सी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, बहुत ही धमाकेदार सी जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है। एमपी स्टाफ नर्स 5 की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ड्रेसर की भी पोस्ट है। इसके अलावा आपको ऑफिशियल पीडीएफ आपका रिलीज कर दिया गया है और आपको यहाँ पर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपका ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। ठीक है, अगर किसी कैंडिडेट को ये नोटिफिकेशन की आवश्यकता है तो बिल्कुल आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों के आपको लिंक दिए गए हैं। तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, साथ में अगर आपको ये नोटिफिकेशंस की आवश्यकता है तो बिल्कुल से आपको टेलीग्राम के ऊपर ये नोटिफिकेशंस देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपको नर्सिंग की, स्टाफ नर्स की परमानेंट जो आपकी वैकेंसी है इसके बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, कंप्लीटली अपडेट मैंने आपको दे दी है। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को आपको क्या करना होगा, शेयर करना होगा। यानी कि अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैला दो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन साथियों को बता दो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो और ऑल ओवर इंडिया की आपकी नर्सिंग की जितनी भी वैकेंसियाँ होंगी, चाहे वो किसी भी प्रकार की वैकेंसी हो, कैसी भी वैकेंसी हो, ऑल ओवर इंडिया की भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार से इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद। साथ में बता दूं आपको, परमानेंट जो आपकी स्टाफ नर्स की वैकेंसी है इसके अंदर सबसे बड़ी अपडेट आपकी ये रहने वाली है कि ये भर्ती आपकी काफ़ी टाइम पहले यहाँ पर निकाली गई थी, लेकिन इसको रिवाइज्ड किया गया है। इसका जो नोटिफिकेशंस है वो आपका फिलहाल में पहले भी अपडेट निकली थी, लेकिन वो क्या हो गई थी, बीच में कैंसिल हो गई थी। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी कि ESB की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर रिलीज कर दी गई है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। आपको वेबसाइट की बात करूँ तो www.esb.mp.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। फ़ोन नंबर आपको दिए गए हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो बाकी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको 30 मार्च तक आपको क्या करना है, इस वैकेंसीज़ को आपको अप्लाई करना है। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है 30 मार्च तक आप इस वैकेंसीज़ को अप्लाई कर दीजिएगा। और आपके किसी भी प्रकार के डाउट हो, कैसे भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।